Good evening, students. This one is the competency based questions, question number third. And this question, I'm just going to tell you about this PCR reaction. In this PCR reaction, there is one question given. The first part is there is a linear DNA fragments and a plasmid. A linear DNA, linear means single, एक single linear DNA fragments और एक प्लाज्मिड है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हैज 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स जिसमें कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं 3 कौन कट करेगा इको आर1 ठीक है हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीनियर डीएनए एंड फ्रॉम प्लाज्मिड सेपरेटली और रेस्पेक्टिवली सो हियर कम द आंसर if there are 3 restriction sites for EcoR1 in linear DNA, number of fragments formula है ये ध्यान रखना linear DNA number of fragments is equal to number of cuts plus 1 इसका मतलब 3 restriction sites हैं तो 3 cuts लगेंगे 3 cuts plus 1 यानी कि कितने fragments निकलेंगे 4 एक्चुअली जब कोई भी चीज लीनियर होती है तो इसका ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग अलग होता है लेकिन अगर मैं इसी को बदल के सर्कुलर कर दूं तो ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट मिल जाते हैं तो कट हो जाते हैं एक कम दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स इन सर्कुलर डीएनए इज 3 ओनली नाउ दिस इज द फिगर इन वन साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए है हीट किया गया देन कूल किया गया देन आफ्टर दैट उसके पॉलीमरेज रिएक्शंस हुए सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेप्स ए बी एंड सी एंड गिव द पर्पस ऑफ ईच दीज स्टेप्स फर्स्ट पार्ट इज डिनेचुरेशन सेकेंड वन इज एनीलिंग एंड थर्ड वन इज एक्सटेंशन सो व्हाट हैपेंस इन दैट डिनेचुरेशन सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम हीट करेंगे और वो सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो चुके होंगे बिकॉज ऑफ हाई हीटिंग नाउ द सेकेंड वन इज एनीलिंग और याद रखना ड्यूरिंग दिस टाइम इन दिस प्रोसेस टैग पॉलीमरेज यहां होगा एनीलिंग कूल करते हैं डबल स्टैंडर्ड को एंड अलाउ करते हैं प्राइमर्स को कि वो उसमें बाइंड हो जाए और बाइंड होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स में बनाना स्टार्ट कर दें नाउ द थर्ड पार्ट इज एक्सटेंशन डीएनए पॉलीमरेज बनना सिंथेसाइज करना शुरू करता है और नए डीएनए के स्ट्रैंड्स ऐड होने लगते हैं यानी कि नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनने लगते हैं जिसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3 फ्रॉम द प्राइमर्स आई विल शो यू दिस थिंग जो चीज मैंने बताई ये था डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसको किया गया हीट टैग पॉलीमरेज ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट था लेकिन वो जो टैग पॉलीमरेज है उसको हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज वो हीटिंग को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है बट ये जो डीएनए है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और ये अब हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं दोनों के बीच में ब्रेकिंग है नाउ आफ्टर दैट इट गोइंग्स टू कूल डाउन और कूलिंग पे यहां पर प्राइमर्स ऐड कर दिए गए जो प्राइमर्स आगे चल के टैग पॉलीमरेज को रास्ता दिखाएंगे और टैग पॉलीमरेज 5:3 डायरेक्शन में नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देगा और इसी तरीके से इनकी कॉपीज बन जाती हैं ठीक दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन नाउ द थर्ड क्वेश्चन से क्या कंट्रीब्यूशन है बैक्टीरियम थर्मस एक्वेंटियस का इस प्रोसेस में अभी बताते हैं इस बैक्टीरिया का क्या यूज सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्मस एक्वेंटियस इज ये टैग पॉलीमरेज को एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे वो हीट स्टेबल एंजाइम की तरह वर्क करता है और हाई टेम्परेचर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीनेचुरेशन जो कि पहली प्रोसेस थी कैटेलाइज करता है डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग पीसीआर यानी कि टैग पॉलीमरेज को सेव करके रखता है तो दिस इज द यूज ऑफ थर्मस एक्वेंटियस सो दिस type of the question will come in front of you and
5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये. So you have no fear with this. Try to read the question very clearly and give the answer to the point. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. देखो ये जो आंसर था ये कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं था, ये मैंने थोड़े से में ही लिखा था और हर चीज़ का एक पॉइंट वाइज व्यू है. लाइक एज एग्जाम्पल कि अगर इसमें 2 पॉइंट है तो 2 मार्क्स का ही है, अगर इसमें 3 पॉइंट्स हैं तो समथिंग इस तरीके के क्वेश्चन है. तो लाइक हो सकता है कि ये केवल 1 मार्क्स में दिया हो, ये 1 2 3 मार्क्स में दिया हो, तो 3 + 1 4 और ये वाला पार्ट हो गया 5, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऐसे होता है. सो डोंट वरी, रीड द क्वेश्चन, try to do some different questions like this and you will definitely cover each and every portion. Thank you.